बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनार। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। सादर धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम अपने विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी, आज 23 फरवरी 2024 है। विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज का राहु काल है 11:08 से 12:33 तक। जी, तो ये हुआ आज का पंचांग, जहाँ पर राहु काल भी हमने आपको बताया 11:35 से है और आप राहु काल पर कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब हम बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा विषय है परीक्षा के दौरान क्या कुछ पूजा अर्चना करनी चाहिए। चूंकि परीक्षाएं चल रही है, बच्चे बेहद परेशान रहते हैं। कई बार ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद भी उनके अंदर एक घबराहट होती है। किस ईश को पूजे, कैसे पूजे, क्या कुछ दान करें, सब पर चर्चा करने के लिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि परीक्षा के दौरान, खासकर कि 10th और 12th जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, बच्चे जो होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। किस ईश को पूजे, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे अपने दिन की शुरुआत करें? जी, पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को और INH के सभी दर्शकों को बहुत बधाई। सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और अच्छा परिणाम लेकर के आए, ये हम सबकी शुभकामना है। जैसा कि परस्य ईक्षणम इति परीक्षणम, जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, तो दूसरे के द्वारा ही उसको निखार पाते हैं और एक मापदंड तय कर पाते हैं कि अभी हम किस लेवल तक पहुँचे हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत में गणेश जी के साथ में सरस्वती माता का भी पूजन करें। विद्या की अधिष्ठात्री हैं, भगवान शिव की भी उपासना हम कर सकते हैं। वाक अपने वाणी की सिद्धि के लिए, अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए, तो विशेष करके चूँकि विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं, तो उनका पहले ध्यान कर लें। सुबह उठ करके उनको प्रणाम करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, और उनको हो सके तो सफ़ेद खीर बना करके और उसका भोग लगाएं, उनको केसर डाल करके या मखाने की खीर, और माँ सरस्वती को प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बहुत सकारात्मक मन से, शुद्ध भाव से और किसी भी प्रकार का नकारात्मक थॉट ना रखते हुए अपने परीक्षा के पद पर बढ़ें, आगे जाएं, निकलें, बहुत शुभ होगा। साथ में जितने भी बच्चे हैं, जब अपने घर में परीक्षा की तैयारी करके निकलना हो तो सभी बच्चों को अपने पेन में मौली धागा बांध लेना चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। जी, पेन में मौली धागा बांध लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। खास करके पंडित जी, उन बच्चों की बात कर लेते हैं, साल भर पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एक डर जो बच्चों के अंदर होता है, ईश्वर की आराधना से वो डर कितनी आसानी से दूर हो सकता है? जी, सबसे ज़्यादा हमने ये पाया है कि बच्चे लोग आपस में ना बहुत कंपटीशन करते हैं और कंपेयर करते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हर बच्चा अपना अलग से भाग्य, अपना अलग से प्रारब्ध लेकर के आता है और भगवान ने सबको विद्या बुद्धि विवेक दिया है। तो जब हम दूसरे से तुलना करने लगते हैं तभी हम टूटने लगते हैं। तो ऐसा सबसे पहले मन से तो ये निकाल दें, क्योंकि आप एक सुपर पीस हैं, भगवान ने आपको अलग से बनाया है, तो ये मन में बिल्कुल भी धारणा ना रखें। दूसरा है कि पढ़ाई को हमको ना ये देखना है कि हमने विषय को समझा या नहीं, तो विषय को समझने का प्रयास करें। जब आप विषय को समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे रटते हैं वो बाद में लास्ट में जाकर के ना भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता इसके बाद हमने क्या रटा है। तो रटने से ज़्यादा है विषय को समझें, सब्जेक्ट को समझें और बहुत शुद्ध मन से आप जो भी लिखें, आप जितना आपने पढ़ा है उसमें बिल्कुल शुद्ध भावना से जाकर के एग्जाम दीजिए। आप देखेंगे कि पहले से बेहतर आप कर पाए हैं। भगवान ने सबको अलग अलग विषय खुद ही आपके मन, विद्या, बुद्धि, चेतना, संस्कार, प्रारब्ध में भर करके भेजा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला बच्चा ऐसा कर लिया तो हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम कमज़ोर हैं ना।
आपको भगवान ने हो सकता है अलग विषय के लिए बनाया हो। तो इस तरह से आप आगे चलें, बहुत उत्तम रहेगा जी। एक कॉलर ले लेते हैं, हम विषय पर बात करेंगे क्योंकि आज का जो विषय है वो बेहद खास है। परीक्षा का समय चल रहा है, हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से शिव कुमार जुड़ गए। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, अपने सवाल के साथ पूछिए। जी प्रणाम। बेटे के बारे पूछना जी। 29 दिसंबर 29 दिसंबर जी जी 1985 जी 7:50 सुबह के जी, बठिंडा पंजाब। जी। प्रश्न क्या है? गुरुजी, हम थ्रेड का काम करते हैं, धागे का काम करते हैं, वो ठीक नहीं चल रहा है जी, और ना ही बरकत है जी। जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक तो हमें ये लगता है कि आप जो आपके घर के देवी देवता हैं उनको समुचित तरीके से उनका पूजन पाठ नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बरकत का एक कारण होता है जिसको लोग चाहते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो हमारी उन्नति हो। कई बार लोग अपने दरवाजों में ना पाँव लगाकर, टेक लगा करके खोलते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी श्राप दे देती है। चूंकि हर बरकत का सबका उद्देश्य एक ही है, धन वैभव संपदा इसकी अभिवृद्धि हो। तो आप ये देखें कि हमें तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती जितना कि आपका रूटीन या दैनिक दिनचर्या है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने दिनचर्या को पहले ठीक करें, और आपके घर में जो भी देवी देवता उनको हैं, सुबह स्नान करके निवृत्त होकर के उनका पूजा पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप गाय को एक रोटी रोज खिलाएं, उसमें शहद लगा करके, तो आप में देखिएगा कि बरकत जल्दी होगी, अभिवृद्धि जल्दी होगी, सुधार समय में जल्दी आएगा। यही मेरा आपके लिए मार्गदर्शन है जी। तो यही मार्गदर्शन है कि जिस तरीके से आप पूजा अर्चना करें और अच्छे से होगा। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। परीक्षा में हम पूजा अर्चना की बात करें, किस ईश की पूजा करनी चाहिए? कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत आप गणेश जी से करिए, लेकिन माँ सरस्वती पूरी विद्या की देवी होती हैं। बच्चे कैसे डिसाइड करें कि हम किस ईश को पूजे? कई बार कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, कुछ दुर्गा माता के भक्त होते हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान किस ईश को पूछना चाहिए? जी, एक तो सभी घरों में, सभी परिवारों में, सभी कुलों में हम सबके अपने अपने इष्ट देवता ही होते हैं। तो बच्चों को ये पता करना चाहिए और गार्जियन को परस्पर बताना चाहिए कि हम लोग शुरू से अनादिकाल से इन देवताओं को हम पूजते चले आए हैं, इन ऋषियों से हम रिलेट करते हैं, ये हमारा गोत्र है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इष्ट की आराधना पूजा तो करते ही करते हैं। चूँकि यहाँ जब बात आती है विद्या की, तो हमको शिव जी की उपासना से भी बहुत सारी विद्या मिलती है। देखिए, शिव जी विषमता को साधने वाले देवता है। जितने भी उनके गण हैं सब विषम स्वरूप में हैं, विषम गुणों को धारण करते हैं। इसके बाद भी एक संतुलन सामंजस्य बनाकर रखते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, वागर्था विवशम पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो हम अपने वाणी की शुद्धि के लिए, वाक की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, विवेक की अभिवृद्धि के लिए हम भगवान शिव की भी उपासना करके, उनका भी आशीर्वाद लेकर के, पूजन करके और अपने कार्य की दिन की शुरुआत कर सकते हैं। विशेषकर पढ़ाई से संबंधित सभी बच्चों को अपने घर से निकलते वक्त चांदी के चम्मच में शहद खा करके निकलना बहुत शुभ होता है। ऐसे हम जब घर से निकलें तो तिलक लगा करके निकलें। कई बार बच्चे कोई लाल टीका लगाता है, कोई सिंदूरी टीका लगाता है, कोई पीला लगाता है। तो अपने परंपरा अनुसार भी इसका अनुपालन करेंगे तो भी आपको सकारात्मक और अच्छा परिणाम आएगा जी। जी, तो यहाँ पर एक कॉलर हम पंडित जी ले लेते हैं। भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कैलाश। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। आचार्य जी को प्रणाम। कल्याण मस्त। ये डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1982, 82 जी। 3:30 AM 3:30 AM जी। भरतपुर राजस्थान जी। 30 AM जी। ये कुछ लोन लिया था बच्चे ने, बच्चे की है कुंडली, जी। तो वो कब तक
होगा और उसका आखिरी 7:30 का आखिरी टाइम जी कैसा चलेगा? एक तो ठीक है, इन्होंने लोन अब चूंकि लोन ले लिए हैं और थोड़ा सा जल्दीबाजी में निर्णय इनका रहता है जो फिर बाद में बहुत नुकसानदायक होता है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चूंकि अब लोन ले लिए हैं तो इसको इनको तो चुकाना है। तो मेरा एक तो उपाय है सबसे ज़्यादा ये कि इनके करियर के क्षेत्र में जो कर्म का इनका करियर का क्षेत्र है वहाँ मंगल और शनि साथ में विराजमान है और दोनों का परस्पर में बहुत विपरीत ऐसे योग बनता है, एक आक्रामक योग बनता है। ये थोड़ा उकसाते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम लोन ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कर्ज ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, पार्टनर रख लेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे लोगों को ना तो कभी पार्टनरशिप सूट करती है बिजनेस व्यापार में, ना लोन कर्ज सूट करता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर नौकरी ही करनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा एक निश्चित आय के ऊपर ही अपना जीवन यापन करें तो अच्छा है और वहीं प्रमोट हो। तो अब धीरे धीरे इनको चूंकि लोन चुकाना है, अभी इनका जो समय चल रहा है वो अनुकूल समय है, लेकिन पूरा लाभ इनको अनुकूल नहीं दे पा रहा है यह योग। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि शिव जी की आराधना, सेवा, पूजा करें, गाय को डेली गुड़ रोटी खिलाएं, गाय के हम्प में जो डील होती है वहाँ हाथ फेरें। ऐसा करेंगे तो कोई न कोई रास्ता खुलेगा, कोई न कोई माध्यम बनेगा और निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। बिना बड़ों के सलाह के तो बिल्कुल भी ये कोई डिसीजन ना लें। जी तो बड़ों की सलाह के बिना कोई भी कार्य ना करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भरतपुर से ही है संतोष। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। संतोष जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो एक और कॉलर लेते हैं, प्रतापगढ़ से हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्ते जी अपना सवाल पूछ लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। 27/12/1974। 27/12/1974 जी। जन्म समय 6 AM जी। और जन्म प्रतापगढ़ राजस्थान का। मैंने गुरुजी से पहले भी पूछा था 1-2 दिन पहले, पर मैं समझ नहीं पाया कि फिरोजा बताया था रत्न कितने रत्ती का, और एक उन्होंने कोई श्रृंगार दान करने का बोला था। तो ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या होता है श्रृंगार। ठीक है, तो थोड़ा सा आप साफ, मुझे स्पष्ट में बहुत परेशान हूँ। श्रृंगार क्या दान करूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला। ठीक है, बस मैं समझ गया आपकी बात। एक तो हमने फिरोजा रत्न बताया है, आप 4 कैरेट से 6 कैरेट के बीच में मिडिल फिंगर, बीच की अंगुली में चांदी में पहन लें। तो इससे थोड़ा सा आपको जो नकारात्मक है, आप अपने अंदर भय ना रखिए। कई बार क्या होता है ना कि परिस्थिति तो अब आ गई है, सबके साथ आती, मेरे साथ भी आती है। तो अगर हम उसको घबरा जाएंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हमको बहुत शांति से और बहुत एक चेतना के साथ में निर्णय लेना चाहिए। तो एक तो आपका ये थोड़ा सा ऑरा को शुद्ध करेगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। देखिए हम सब लोग एक मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं, तो थोड़ा सुधार होगा। दूसरा आपने श्रृंगार पूछा है, ये श्रृंगार होता है, जानते हैं कि मातृशक्ति जो है हमारे यहाँ महिलाओं जो श्रृंगार करती हैं, उनको आप जितनी आपकी शक्ति हो, साड़ी है, बिंदी है, टिकली है, सिंदूर है, चूड़ी है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये आप किसी भी पुत्रवती माता जी को भी दे सकते हैं, महिला को, और या तो किसी हिजड़े को भी दे सकते हैं। तो ये दोष एक तरह से आपका जो श्री लक्ष्मी जो है ये फीकी पड़ रही है, या जो आपके पास कमजोर है, तो ये जागृत होगी, इनकी भी ब्लेसिंग लगेगी। ठीक है, समझ गए आप जी। तो यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से एक और कॉलर आया है, सौरभ। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। सौरभ जी से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम विषय की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है। परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे बेहद परेशान रहते हैं। पंडित जी ये भी समझ लेते हैं कि जो दही और चीनी खिलाने का एक प्रथा चली आ रही है, हमारे मम्मी पापा भी हमें खिलाया करते थे, हम भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, इससे कितना लाभ मिलता है? दरअसल ये हमारे यहाँ का एक बहुत शुभ छोटा सा टुटका है, विधान है, बट ये बहुत लाभप्रद है।
आप जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता है, जी। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि जीवन में ना हर चीज़ तो चलती रहती है। मान लीजिए खट्टापन है, आपके अंदर कुछ कमी है, तो उसमें हमने थोड़ा शहद मिला दिया या शक्कर मिला दिया तो एक मीठा हो गया। तो हम अपने उस खट्टेपन में या उस किसी भी विषय में या जहाँ सशंकित कोई हमारा योग बन रहा है तो उसमें हम मिठास ऐड कर देते हैं, मिठास को जोड़ देते हैं, और ये फिर एक खट्टा और मीठा एक कॉम्बिनेशन ये हो जाता है कि मन में एक समाधान सा बन जाता है कि नहीं, अब हम ये खा करके निकल रहे हैं, मिठास से जुड़े हैं तो हमारा कार्य अवश्य होगा। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत विधान है, ये अमृत है, दही को हम अमृत कहते हैं। हम पंचामृत बनाते हैं ना, तो गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसीलिए होता है। और आप जब दही शक्कर खाते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो सकारात्मक एक्टिव होती हैं, इसलिए शायद ये परंपरा हमारी बन गई। जी जी, तो एक और कॉलर पंडित जी यहाँ पर ले लेते हैं, परंपरा पर हम बात करेंगे। यहाँ पर संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मैं मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म 9 दिसंबर 1994 को रात्रि 1:30 बजे हुआ है, 2 बजे। 9 दिसंबर 1984 94 जी, रात को 3 बजे जी। समय। और रात को 2 बजे, रात को 2 बजे। शनिवार। और जन्म स्थान बाड़मेर। बाड़मेर। जानना क्या चाहते हैं आप? 1994। हाँ, 1994। सवाल पूछिए अपना। सर, मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा व्यापार में काम कम चल रहा है, आगे क्या भविष्य होगा, क्या करियर होगा? जी पंडित जी। जी देखिए, आपका पत्रिका में एक तो सबसे ज़्यादा यह है कि आपके पास जब अच्छा समय आता है तो आया है पहले, तो उस अच्छा समय में ना आपने लोगों की काफ़ी मदद किया होगा या किसी को कर दिया होगा या किसी ने आपसे ठग लिया होगा कुछ अपनी मजबूरी बता के। तो क्या होता है ना कि ऐसे में लक्ष्मी शापित हो जाती है या गलत आदमी के हाथ में, ऐसा मुझे अंदेशा है। तो एक तो आप ये विचार कर लीजिएगा, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग समय तो देखिए निश्चित आएगा, लेकिन अभी समय खराब है आपका, और उसका मेन कारण है कि कुंडली में विष दोष का बनना, शत्रु स्थान में, 6वें स्थान में, रोग के स्थान में। तो आप शिव जी को रोज समी पत्र चढ़ाइए, उनका पूजन करिए, स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराइए। इसके बाद में चंदन तिलक लगाने के बाद समी पत्र चढ़ाइए। ऐसा समी पत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः ओम दोनों मंत्रों को 11-11 बार जपिए, तो इससे आपकी नकारात्मकताएं काफ़ी हद तक कम होंगी। ठीक है जी, तो नकारात्मकताएं काफी हद तक कम होंगे। तो आज हमने ढेर सारे कॉलर से बात की पंडित जी, और कई सारे सवालों के आपने जवाब दिए। विषय पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब समय हो चुका है आज के दैनिक राशिफल के बारे में। आज का दैनिक राशिफल बेहद खास है, क्योंकि आज का दैनिक राशिफल उन बच्चों के लिए है जो आज परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो पंडित जी से एक एक कर समझ लेते हैं 12 दैनिक राशिफलों के बारे में। जी पंडित जी। आज मेष राशि वालों के लिए है, और आज का हमने पूरा ध्यान केंद्रित किया है कि स्टूडेंट्स के लिए। तो मेष राशि वाले बच्चों को धरती को प्रणाम करके, माता जी को प्रणाम करके अपने घर से निकलना चाहिए परीक्षा के लिए। और जो परीक्षा देने वाला पेन है उसमें मौली धागा अवश्य बांध करके निकलें, तो बहुत अच्छा आपका दिन होगा और बहुत अच्छे से आप अपना पेपर दे पाएंगे। जी वृष राशि वाले जो बच्चे हैं, और वो उन बच्चों को चांदी के चम्मच से शहद खा करके और परीक्षा के लिए घर से निकलें। जब घर से निकलें तो माता पिता को भी प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें, और बहुत शुद्ध मन से अपनी परीक्षा दें। अब बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम होगा। जी मिथुन राशि वाले बच्चे गणेश जी को दूब घास चढ़ा करके और हल्दी घी में दूब घास को डुबा करके और फिर निकलें गणेश जी को चढ़ाने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, सकारात्मक, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। जी कर्क राशि वाले बच्चे आज पंचामृत पी करके घर से परीक्षा देने के निकलेंगे, तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। प्रयास करें कि कोई साथ में सफ़ेद रुमाल लेकर के भी जाएं। जी
सिंह राशि वाले बच्चे घर के देवताओं को लाल फूल चढ़ाएं और अपने माथे में भी लाल टीका लगाएं तो उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। गुड़ खा करके पानी पिएं और फिर परीक्षा के लिए प्रस्थान करें, अति शुभ होगा जी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले बच्चे तुलसी में जल चढ़ाएं और तुलसी माँ को प्रणाम करें और इसके बाद फिर परीक्षा के लिए अपने प्रस्थान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा और बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे जी। तुला राशि, तुला राशि वाले बच्चे दही और शक्कर खा करके अवश्य ही निकलें। अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं यथोचित उनको प्रणाम करें तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा परिणाम आएगा जी। वृश्चिक राशि वाले बच्चे विशेष रूप से हल्दी और चावल का माथे में अपने तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पूजन प्रणाम करके अपने घर से परीक्षा के लिए निकलें। माता पिता का आशीर्वाद लें, बहुत शुभ होगा जी। धनु राशि वाले बच्चे गाय को या किसी ब्राह्मण को केला खिला करके निकलें तो बहुत अच्छा होगा। गाय को प्रणाम करें और फिर अपने परीक्षा के लिए जाएं। बहुत अनुकूल, बहुत फेवर में आपका पेपर जाएगा जी। मकर राशि वाले बच्चे अपने दाहिने हाथ में लौंग लेकर के सर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं और उसको बाहर फेंक दें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी बनती होगी तो तुरंत उतर जाएगी और फिर परीक्षा के लिए निकलें। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे आप जी। कुंभ राशि वाले बच्चे सिर्फ सकारात्मक रहें, मन में गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करें और बहुत संतोष रखें कि आपने काफ़ी तैयारी किया है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है तो अच्छा परिणाम आएगा। आप बहुत शुद्ध मन से अपना पेपर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा जी। मीन राशि वाले बच्चे चींटी को शक्कर और आटा मिक्स करके और घर के बाहर डाल दें मिक्स करके तो बहुत अच्छा रहेगा और देहरी को अपने प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलें पेपर के लिए, बहुत शुभ होगा। बहुत सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा परिणाम आप सभी लेकर के आएंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं जी। तो ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल के बारे में। एक एक कर हमने 12 दैनिक राशिफलों के बारे में चर्चा की और जाना कि किस तरीके से आपके पेपर जाएंगे। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, विषय पर चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेहद धन्यवाद आप सभी के लिए। तो आप सभी बच्चों को जो आज परीक्षा देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से परीक्षा दीजिए और पंडित जी के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए IANS 24/7। नमस्कार।